नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें कल दिनांक 18 मई 2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की अंडर ग्रेजुएट 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत आपका पेपर होगा। कौन सा पेपर होगा? तो वह साइबर लॉ का होगा। पेपर कोड क्या रहेगा? तो LAW 203 और पेपर ID ये इस बार का है 1759। आपकी कल की परीक्षा का पेपर ID कुछ और रहेगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चाहिए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं साइबर लॉ से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं पहले ही बता दूं कि ये 2023-24 का प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न था कि कंप्यूटर हैक करने पर क्या सज़ा है? तो कंप्यूटर हैक करने पर सज़ा है, ऑप्शन ए हो जाएगा 3 साल की कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर का भौतिक घटक कहा जाता है? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हार्डवेयर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परम 8000। चौथा प्रश्न है, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 बाइट। पांचवा प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग और उसके दंड से संबंधित है? पाँचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा 66। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैलवेयर का पूर्ण रूप कौन सा है? 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा की खराबी। 7 नंबर प्रश्न है, साइबर सुरक्षा क्या है? 7वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साइबर सुरक्षा किसी सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक हार्ड कॉपी तैयार की जाती है? 8वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिंटर। 9 नंबर प्रश्न है, शब्द EFT का अर्थ है? ऑप्शन सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसफ़र। 10 नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत डिजिटल हस्ताक्षर का उद्देश्य है? 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा डिजिटल प्रिंटिंग। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था या पूछा जा सकता है कि डिजिटल हस्ताक्षर एक गणितीय तकनीक है जो सत्यापन करती है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थित है? 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा बेंगलोर में। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा ड्राइवर सॉफ्टवेयर। 14 नंबर प्रश्न है, ट्विटर हैंडल @cyberdost विकसित किया गया है? 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। 15 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य डेटा को परिवर्तित करना है, तो किसमें परिवर्तित करना है? तो वह सूचना में। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? तो वह टैली है। 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपके कंप्यूटर में मेमोरी को संदर्भित करता है? 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा लैन।
18 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय एवं विक्रय कहा जाता है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ई कॉमर्स। 19 नंबर प्रश्न है, साइबर स्पेस की या का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। 20 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम को हैकर और विभिन्न प्रकार के वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में किसे हमेशा चालू रखना चाहिए। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटीवायरस। 21 नंबर प्रश्न है, ISP शब्द का अर्थ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट सेवा कार्यक्रम। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर बनेंगे, क्योंकि मैंने देखा है माइनर पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न ज़रूर बनते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके लिए एक मॉडल पेपर ज़रूर बनाऊंगी। 22 नंबर प्रश्न है, राम को एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें दावा किया गया है कि जब तक वह अपने क्रेडिट कार्ड के विवरण एवं वैयक्तिक पहचान संख्या पिन को तुरंत ईमेल नहीं करता, उनका क्रेडिट खाता निलंबित कर दिया जाएगा। यह एक उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कैनिंग का। 23 नंबर प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर में कितने एल्गोरिदम होते हैं। 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 3। 24 नंबर प्रश्न है, GUI का पूरा नाम क्या है। तो GUI का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर बी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है। तो ऑनलाइन चैटिंग यह साइबर अपराध नहीं है। 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, डिजिटल फुटप्रिंट्स को किस नाम से भी जाना जाता है। 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, डिजिटल शैडो। 27 नंबर प्रश्न है, ई बैंकिंग में स्कीमिंग संदर्भित करता है। 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना। 28 नंबर प्रश्न है, किसी खुले सिस्टम में से धोखाधड़ी से किया गया डाउनलोड फोटोकॉपी डेटा निकालना माना जाता है। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, साइबर अपराध। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क के नुकसान, हानि या धमकी पहुंचाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल अपराध। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 31 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में प्रोग्रामिंग भाषा चुनें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। 32 नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आधारित है। तो ये है ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TCP या IP। सही 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कंप्यूटर वायरस है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम। 36 नंबर प्रश्न है, बार बार उत्पीड़न करने का कार्य या धमकी भरा व्यवहार कहलाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर उद्दापन। 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नॉर्टन। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर खतरों का वर्ग माना जा सकता है। 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 39 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा वायरलेस हमला नहीं है। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिप कर बातें सुनना। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी लक्षित पीड़ित को ट्रोजन इंजेक्ट करना। 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 42 नंबर प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू हुआ, कब हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17 अक्टूबर 2000। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक श्रृंखला के समान हजारों उपयोगकर्ताओं को ईमेल
भेजने को संदर्भित करता है। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईमेल बमबारी। 44 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायरस का हमला। 45 नंबर प्रश्न है, IT अधिनियम 2000 की धारा 66F से संबंधित है। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, साइबर आतंकवाद। 46 नंबर प्रश्न है, साइबर अपराधों को मुख्यतः किस अधिनियम में शामिल किया गया है। 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। 47 नंबर प्रश्न है, डोमेन नेम केवल इंटरनेट की खाली स्थान है। 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, वेबसाइट। 48 नंबर प्रश्न है, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर को उपयोग किया जाता है बतौर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। 49 नंबर प्रश्न है, ट्रांसमिशन बनाने का कृत्य जो एक अधिकृत उपयोगकर्ता से आती हुई प्रतीत होती है कहलाती है। 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टॉकिंग। 50 और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्राप्ति की अभिस्वीकृति से संबंधित है। 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 12। इस प्रकार मैंने आप लोग को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर ग्रेजुएट जो आप लोग का कल दिनांक 18 मई 2025 को BA 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत साइबर लॉ का पेपर होने वाला है, तो मैंने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइबर लॉ LAW 203 पेपर कोड है, इसके आंसर की को मतलब 50 क्वेश्चन को सही और सटीक दिया है। आप लोग इसको पूरा देख के जाइएगा क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर बनेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ मुझे मॉडल पेपर इसके लिए और चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए मॉडल पेपर ज़रूर लेकर आऊँगी। आप लोग का पेपर कल अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।